અમદાવાદમાં આઇકોનિક કિંગ એન્ડ ક્વીન ઓફ ગુજરાત 2025 પેજન્ટ શો યોજાયો, જેમાં હિન્દી બોલિવૂડ સેલિબ્રિટી પણ હાજર રહ્યા. શું હતું ખાસ આ પેજન્ટ શોમાં, જાણો મારી સાથે. હું છું સ્ટીવન પરમાર અને આપ જોઈ રહ્યા છો સાંપ્રત ન્યૂઝ. ગ્લેમર, પ્રતિભા અને ઉજવણીથી ભરેલી એક ભવ્ય સાંજ એટલે પ્રતિષ્ઠિત આઇકોનિક કિંગ એન્ડ ક્વીન ઓફ ગુજરાત 2025 ફેશન અને ટેલેન્ટ શો. આ શો ગુજરાતના અમદાવાદ સ્થિત પ્રખ્યાત એરિસ્ટો ક્લબ ખાતે અત્યંત ભવ્યતા અને શાનદાર આયોજન સાથે યોજાયો હતો. આ ભવ્ય કાર્યક્રમનું પ્રસ્તુતિકરણ અર્થ ટુ સ્કાય પ્રોડક્શન અને નિક ફિલ્મ દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. કાર્યક્રમનું આયોજન નીતિશ પંચાલ અને ભૂમિકા નીતિશ પંચાલ, પાર્થ કોટક, સુનિતા બાવા દ્વારા કરવામાં આવ્યું. તેમની સંયુક્ત દ્રષ્ટિ, અખૂટ મહેનત અને સૂક્ષ્મ આયોજનથી આ સાંજ ફેશન, આત્મવિશ્વાસ અને પ્રતિભાથી યાદગાર ઉજવણી બની. ત્યારે આ શોમાં હિન્દી એક્ટ્રેસ પણ હાજર રહ્યા હતા. ત્યારે પામેલા મંડલે શું કહ્યું તે આપ સાંભળો. आप गुजरात में आए हो, अहमदाबाद में पहली बार आई हूँ। पहली बार आए हो, तो कैसा लगा गुजरात में रहते? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत नीट एंड क्लीन सिटी है। मैं जब से एयरपोर्ट से आई हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा। पहली बार आ रही हूँ और ऐसा चाहूँगी कि बार बार मैं आऊँ। और आपने फिल्म से लेके वेब सीरीज तक काम किया हुआ है, तो मॉडलिंग और रैंप वॉक का आपकी लाइफ में क्या रोल रहा है उसमें? मैंने बचपन में बहुत रैम्प शो किया है, उसके बाद जब से एक्टिंग में आ गई हूँ तो एक्टिंग भी कर रही हूँ। और अभी आप लोग इंस्टाग्राम में आप लोग फॉलो करो PUMMY111, बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आ रहा है, सारे वीडियोस मिलियन में जा रहा है। तो आप लोग का प्यार और भी चाहिए, सपोर्ट चाहिए मुझे इंस्टाग्राम में आगे बढ़ने के लिए। और मेरी एक मूवी आ रही है द लास्ट कैंडिडेट, कश्मीर के ऊपर फिल्म है, आप लोग वो भी देखिएगा, बहुत जल्दी आने वाला है। और हमने देखा है कि आपने बहुत चैलेंजिंग कैरेक्टर और बोल्ड कैरेक्टर, जैसे कि आपकी फेमस वेब सीरीज बोल सकते हैं प्रभा की डायरी। बिल्कुल बिल्कुल, एंड पिंटू की मुस्कान गंदीबात सीजन 5 में आया था। हाँ, और तो उसमें आपने जो कैरेक्टर निभाया एकदम चैलेंजिंग और बोल्ड, लेकिन आज की एक्टर्स को आप जो आना चाहते हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? और आपने कभी ट्रोलिंग या ट्रोल्स ऐसा कुछ सामना किया है? नहीं, मैं ये सब में बिलीव नहीं करती हूँ। मैं एक्टर हूँ और मैं थिएटर से बिलोंग करती हूँ। हम लोग एक्टर के लिए सब कुछ काम है, तो वो एक आर्ट है, तो आर्ट को हम लोग जिस तरीके से दिखा सकते हैं दिखाएंगे, इसमें कोई गलत नहीं। हाँ, वल्गरिटी नहीं होना चाहिए, पर एक स्टोरी में अगर कुछ भी सीन डिपेंड करता है जो हमारे डेली लाइफ में वो हमारे कनेक्टेड है हमारे मतलब डेली लाइफ के साथ, तो वो हो सकता है। और मैंने भी जितना भी कैरेक्टर निभाया है वो हमारे लाइफ के ऊपर बेस करके निभाया है। और गुजरात की ऑडियंस को आप क्या कहना चाहेंगे? गुजरात में आके आपको कैसा लगा? और क्या आज आपने गुजरात की फेमस मैंने गुजराती फिल्म भी किया है और वो फिल्म आने वाला है, थैंक यू पप्पा, उसमें मेरा एक बहुत स्पेशल कैरेक्टर है, आप लोग देखिएगा। मैंने बहुत अच्छे से गुजराती भी सीख लिया है और आई होप बहुत जल्दी मैंने गुजराती फिल्म भी करने वाली हूँ। और आपकी आने वाली फिल्म सुपरहिट रही थी, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। Thank you. અને ખુશ્બુ કમલે પણ શું કહ્યું તે પણ આપ સાંભળો. फर्स्ट ऑफ ऑल गुजरात में आके आपको कैसा लगा? मज़ा बहुत मज़ा आ रहा है मुझे। आई एम सॉरी, आई डोंट नो गुजराती। बहुत अच्छा लग रहा है। गुजरात, अहमदाबाद बहुत ही अच्छी सिटी है, बहुत नीट एंड क्लीन है, एंड आई रियली लाइक दिस सिटी। बहुत अच्छा लग रहा है। और आज पेजेंट शो यहाँ पर रखा हुआ है, मतलब आप एक एक्टर हो तो पेजेंट शो और मॉडलिंग तो आपका मीडिया का पार्ट होता है, तो मतलब आपका पेजेंट शो और मॉडलिंग आपकी लाइफ में क्या रोल रहा है? इस तरह के पेजेंट्स जो होते हैं वो एक कंटेस्टेंट को कॉन्फिडेंस देते हैं पब्लिक के सामने अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए, और यू नो कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज़ होती है। आपको एप्रिसिएशन मिलता है, आपकी मेहनत होती है, आप जो कई तरह के राउंड्स होते हैं उनको क्वालिफाई करते हैं, आपको एक क्राउन मिलता है, मेडल मिलता है, ट्रॉफी मिलती है, तो बहुत अच्छा लगता है। सो इट गिव्स अ कॉन्फिडेंस। और हमने देखा है कि आपकी वेब सीरीज बहुत फेमस झुमके, तो आपके आने वाले प्रोजेक्ट क्या हो सकते हैं?
मैं वर्टिकल सीरीज कर रही हूँ। वर्टिकल सीरीज मैंने अभी विक्रम भट्ट की वर्टिकल सीरीज की है, रॉकेट रील्स पर चालबाज, वो भी आ चुकी है, आप देख सकते हैं। उसके अलावा 2 फिल्में कर रही हूँ, साउथ की एक फिल्म कर रही हूँ जिसकी शूटिंग नेक्स्ट मंथ शुरू हो जाएगी। और अगर आप यहाँ पे जज हो तो आप कंटेस्टेंट में क्या देखेंगे, मतलब ब्यूटी देखेंगे, टैलेंट देखेंगे या स्टाइल देखेंगे? मैं किड्स में उनका कॉन्फिडेंस देख रही हूँ, बड़े लोगों में उनका स्टाइल देख रही हूँ, और जो मिसेस वगैरह हैं उसमें उनकी पोजिंग एंड स्टाइल दोनों देख रही हूँ। આ પ્લેટફોર્મ દ્વારા કિડ્સ, મિસ્ટર, મિસિસ એન્ડ મિસ્ટર કેટેગરીના પ્રતિભાશાળી સ્પર્ધકોએ એક સાથે લાવી સૌંદર્ય, વ્યક્તિત્વ અને આત્મ અભિવ્યક્તિને ઉજાગર કરવામાં આવી. દરેક સ્પર્ધકે આત્મવિશ્વાસભર્યા રેમ્પ વોક, ઉત્તમ ગ્રુમિંગ અને પ્રશંસનીય સ્ટેજ પ્રેઝન્ટ દ્વારા જ્યુરી તથા દર્શકોને પ્રભાવિત કર્યા. બોલિવૂડની ચમક ઉમેરતા પ્રખ્યાત સેલિબ્રિટી આસિફ ફરદી એ પણ શું કહ્યું તે આપ સાંભળો. मैं करता रहता हूँ शोज़ आपकी दुआओं से और ऊपर वाले के करम से। मैं अहमदाबाद, गुजरात में बहुत शो किए हैं और अभी अपकमिंग भी बहुत सारे शो होने वाले हैं। मैं वेडिंग शोज़, कॉर्पोरेट शोज़ करता रहता हूँ ऊपर वाले के करम से। मैंने फिल्म फेयर भी यहाँ पर अवार्ड फंक्शन जो हुआ था पिछले साल, वो भी अटेंड किया था। उसमें हमारा नॉमिनेशन था तेरे वास्ते के लिए, तो मैं अहमदाबाद उसके लिए भी आया था लास्ट ईयर। तो मैं आता रहता हूँ। आपका प्यार है, यहाँ के लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत देते हैं, तो वो लेने के लिए आता रहता हूँ। गुजरात की ऑडियंस को आप क्या कहना चाहेंगे? गुजरात की ऑडियंस के लिए मैं भी हूँ तू भी है, आमने सामने दिल को बहका दिया इश्क के जाम में, मुसलसल नजर तरसती रही, तड़पते हैं हम भीगे बरसात में। वो एक मुलाकात में बात ही बात में उनका यूं मुस्कुराना गजब हो गया. આ સાથે અનેક વીઆઈપી મહેમાનો, અધિકૃત કોરિયોગ્રાફર, ગ્રૂમિંગ એક્સપર્ટ, ફેશન ડિઝાઇનર, ફોટોગ્રાફર, મીડિયા પાર્ટનર્સ અને ઉદ્યોગના વ્યવસાયિકોની હાજરીથી સમગ્ર માહોલ અત્યંત ભવ્ય અને જીવંત બન્યો હતો. સાંપ્રત આજે પહોંચ્યું છે ફેશન શો અમદાવાદમાં અને ઇન્ટરનેશનલ ફેશન શોના મિત્ર આપણી સાથે છે, ત્યારે આપણે તેમની સાથે જ જાણવાનો પ્રયત્ન કરીશું. સૌ પ્રથમ તો આપનો પરિચય. माय नेम इज प्रफुल्ल रावत. मैं इंटरनेशनल फैशन कोरियोग्राफर हूँ, प्रोफेशनल एक्टर एंड मॉडल एंड डांस कोरियोग्राफर भी हूँ. और आज का जो शो है तो आप लोगों ने तो देखा ही है, पर अभी भी मैं बताना चाहता हूँ, अभी तक ऐसा शो हुआ नहीं है गुजरात के अंदर. और डिफरेंट तरह से सीक्वेंस वगैरह वेरी नाइस और बहुत अच्छा लग रहा है. मुझे यहाँ आया हूँ और मैं जज में भी हूँ और गेस्ट में भी हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आफ्टर लॉन्ग टाइम कोई शो अच्छा लगा है मुझे. जी, और आपके साथ में ये जो मैम है, आपका परिचय. हेलो, मेरा नाम धृति पटेल है और मैं एक एक्ट्रेस और एक मॉडल हूँ. मैंने काफ़ी सारे मूवीज़ की है और इस शो में आप जैसे आप सबने देखा कि माइंड ब्लोइंग, चाहे वो किड्स हो, मिसिस, मिस्टर, माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस. और पहली बार लाइव वोटिंग ऐसे हो रहा है यहाँ पे. सो लाइक बहुत अच्छा है, कॉन्सेप्ट है, बहुत इंजॉय किया हमने एज अ गेस्ट, बहुत अच्छा लगा. आपने 2 फिल्म में काम किया है. हाँ, ठीक. और 3 फिल्में, कौन कौन सी फिल्में और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा फिल्म इंडस्ट्री में? हाँ, तो मेरी फर्स्ट फिल्म 3rd डिग्री, देन छल कपट और अभी एक रिसेंटली कुका. तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था, बहुत सारे कुछ सीखने मिला, बहुत सारे सीनियर आर्टिस्ट भी थे, तो बहुत ही मज़ा भी आया, बहुत कुछ सीखने मिला. गुजरात में आपको कैसा लग रहा है? सर मेरा बॉर्न ही गुजरात का है, तो अहमदाबाद गुजरात का ही मेरा बॉर्न है, मेरा जन्म इधर का ही है. मैंने 2500 ऊपर फैशन शो किए हैं सर, 450 ऊपर मूवी की है और एल्बम 3-3.5 के आसपास हो चुके हैं. और इंडस्ट्री में मुझे 31 साल हो चुके हैं और बस इतने सालों में बहुत ही अनुभव मिला है, अच्छे बुरे सभी अनुभव हुए और कोई सेलिब्रिटीज़ बाकी नहीं है. तो यही कहना चाहूँगा कि आप लोग मुझे देख रहे हो तो
इंडस्ट्री में आना चाहते हो तो मेहनत बहुत ज़रूरी है, पर अच्छी जगह मेहनत करना। ગુજરાતીમાં કહેવત છે કે ગધા મજૂરી નથી કરવા આવ્યા અમે લોકો। હું એક પાક્કો ગુજરાતી છું, હું બધા ગુજરાતીને એવું જ કહું છું કે એવી જગ્યા પર મહેનત કરજો જ્યાં તમારા મા બાપની મહેનત રંગ લાવે, તમારી મહેનત રંગ લાવે, તમારું સ્ટડી રંગ લાવે। કેમ કે કહેવત છે કે જ્યાં મહેનત ના હોય ત્યાં રંગ નથી હોતો, અને દોસ્ત એવા રાખવા કે જ્યાં રંગ ભળી જાય, રંગ ભરી જાય, રંગ ભરી જાય। જય વંદે ભારત, જય ગરવી ગુજરાત। આઇકોનિક કિંગ એન્ડ ક્વીન ઓફ ગુજરાત 2025 આત્મવિશ્વાસ, સશક્તિકરણ અને સપનાઓની ઉજવણી તરીકે યાદગાર બન્યું અને અનેક લોકોને આત્મવિશ્વાસ અને ગૌરવ સાથે પોતાના સપનાઓ સાકાર કરવા માટે પ્રેરણા આપી। જો આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરજો।